उस सड़ी गली व्यवस्था से नहीं निकाला तो हो सकता है कि कोई संविधान को सही से लागू ना करे, हो सकता है ये आरक्षण आगे चल करके खत्म हो जाए, हो सकता नौकरियों में हिस्सा ना मिले, ये व्यक्ति बेचारे फिर भी ब्राह्मण धर्म के लोग बने रहेंगे, पांचवें छठे पायदान पर अपनी गुलामी करते रहेंगे। इसलिए सब कुछ देने के बाद बाबा साहब ने हमें धम्म क्रांति के माध्यम से भगवान बुद्ध का धर्म दिया कि नहीं दिया? सब कुछ देने के बाद बाबा साहब ने हमें धर्म दिया और बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ हमने ले लिया। बाबा साहब का दिया हुआ सब कुछ हमने ले लिया, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ धर्म क्यों नहीं ले रहे हो आप? आखिर क्या कमी है उसमें? पूरी दुनिया में याद करिए, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, अमेरिका ने जब जापान में परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी, पूरा जापान तबाह हो गया और वही जापान भगवान बुद्ध की संस्कृति को मानकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे तोशिबा हो, निकॉन हो, ये सारी कंपनियां जापान की हैं और पूरी दुनिया को बेचकर उसने दिखा दिया ये बुद्ध की संस्कृति है। अगर हम लोग भी इसी तरह बौद्ध बन गए होते तो घर घर में कंपनियां खुल गई होती, घर घर में अमीरी आ गई होती, घर घर में शिक्षा आ गई होती और अंधविश्वास पाखंड से हम दूर हो गए होते, ईश्वरवाद से हम दूर हो गए होते, भगवान के भय से दूर हो गए होते और हमारी प्रगति और समृद्धि हो गई होती। इसलिए मैं आज निवेदन कर रहा हूं, सारे काम आपने कर लिए और आगे भी करते रहोगे, अब और कुछ नहीं करना है, हमें उस सड़ी गली व्यवस्था को लात मारना पड़ेगा और बुद्ध का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 लोग मुझे फोन पर धमकी देते हैं। अगर मैं डरने वाला होता, सही मायने में भनते ना होता, जिसका मृत्यु से भय खत्म हो जाए, तो मैं भी डर कर के किसी बुद्ध विहार पर सुबह शाम खाने का इंतजाम करके और वंदना पढ़ रहा होता, मैं रुकने का काम नहीं लेता। लेकिन मैं नहीं डरा, मैं जान गया हूं, अगर मैं जिंदा रहा तो अच्छा काम करूंगा, अगर मैं मारा गया तो 1000 भंसे सुमित रतन पैदा करके जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ, इस साहस के साथ पूरे भारत में जा रहा हूं और बुद्ध का धम्म, उनका दर्शन, उनकी परंपराएं और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। कई बौद्ध भिक्षु हमारे विरोधी हो गए, जितना खतरा हमें उनसे नहीं है उतना खतरा हमें अपनों से। आज अगर सही बात कही जाए तो हमारी अवनति का कारण कोई बामन नहीं है, हमारे बुरे वक्त का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारी दुर्दशा का कारण हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने ही लोग हैं। इतने लोग हैं, 100 करोड़ से ज्यादा या बहुजन समाज के लोगों की आबादी है। अगर ये दोस्त दुश्मन पहचान कर ले तो प्रधानमंत्री भी बहुजन होगा, राष्ट्रपति भी बहुजन होगा, मुख्यमंत्री भी बहुजन होंगे और बड़े बड़े उद्योगपति भी बहुजन होंगे। ट्रेन से लेकर के ऑटो तक सारे बहुजन चलाने लगेंगे, लेकिन समझ नहीं रहा। उन्होंने हमें बांटा था इसलिए कि लंबे समय तक उन्हें गुलाम बनाएंगे, लेकिन हम ईमानदारी से गुलाम बन गए। जिस अपमान के साथ उन्होंने हमें बांटा था, उस अपमान को आज भी हम लाद के घूम रहे हैं। चातुर्य वर्ण व्यवस्था में जिन्हें ठाकुर कहा जाता है, बामन कहा जाता है, अगर वो जातिवाद करें तो चलता है, क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म में ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन जो 5वें और 4थे स्थान पर बैठे हैं वो भी जब जातिवाद करते हैं तो बहुत दुख होता है। लगता है कि कैसे सुधरेगा समाज, इनका जातिवाद नहीं जा रहा है। 5वें पायदान पर बैठा व्यक्ति गर्व से अपनी जाति को महिमा मंडित कर रहा है। इसलिए जब तक आप जातियां नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और बाबा साहब ये अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे थे और ज्योतिबा फुले इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह हम कर रहे हैं तो बामन की जाति को लेकर के घूम रहे हैं, बामन की जाति को लेकर घूम रहे हैं। मैं 20-20 साल पुराने अम्बेडकरवादियों से मिलता हूँ, 30-30 साल पुराने बौद्धों से मिलता हूँ। कान में अपनी जाति जब मुझे बताते हैं
तो मुझे लगता है कि आज भी ये बामुनों को भूल नहीं पाए। क्या फर्क पड़ा? दुनिया में कहीं जातियां नहीं है, अकेली भारत में है और उन्हें हम ही लोग ढो रहे हैं। आज हमारी दुर्दशा का कोई कारण नहीं है, अगर कारण है तो हम स्वयं हैं। और जिस दिन हम स्वयं समझ गए कि हम कहां गलती कर रहे हैं, हमें इस देश का फिर पुनः सम्राट बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं उत्तर भारत के लोगों, चाहे राजस्थान के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, हम लोग कहीं भी जन्म ले सकते हैं भारत में, ये मेरे बस में नहीं है। और कब हम मरेंगे ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरे बस में है कि मरने से पहले इन चोरों के धर्म को लात मारना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो यह जिंदगी आपकी अधूरी है। आप अपने बच्चों के साथ विश्वासघात करके जा रहे हो, आप अपने पुरखों की कुर्बानी का विश्वासघात करके जा रहे हो। इसलिए ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें इनकी व्यवस्था को लात मार देनी है, छोड़ देना है, हमें बौद्ध बन जाना है। बौद्ध गर्व की बात है। दुनिया में जब निकलिएगा पासपोर्ट बनवाइए। अच्छा ये बताइए, हाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनका पासपोर्ट अब तक बना? हाथ उठा के बताइए, पासपोर्ट अब तक बना है? बहुत कम लोग हैं। मैं आज ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारत का आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है, वोट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आईडी प्रूफ आपके पास नहीं है। इसलिए आप कल ही साइबर कैफे पर जाइए और ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाइए और मौका निकाल करके कभी थाईलैंड घूमने जाइए, कभी सिंगापुर घूमने जाइए, तब तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध का दर्शन क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बता दूंगा, सुन लोगे, भीमराव साहब बता देंगे, सुन लोगे। जब आंखों से देखोगे तो जाति का नशा उतर जाएगा और बुद्ध का नशा चढ़ जाएगा, जो फिर कभी चलेगा नहीं। ये जो जाति का नशा मेरे लोगों पे चढ़ा है, इसलिए चढ़ा है कि वो कुएं के मेढक हैं। जिस दिन ये मेढक कुआं से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। इस तरह से जातियों का नशा हमारा उतर जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि ज्यादातर यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं। हम पूरे भारत में अभियान चला रहे हैं। जो भी लोग राजनीति करते हैं सब हमारे हैं। बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो पार्टी चला रहा हो, चाहे वो और कोई काम कर रहा हो, वो सब मेरे लोग हैं। मैं कभी उनकी आलोचना नहीं करता। चाहे जिस भाषा का व्यक्ति हो, बहुजन समाज का है, कोई काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। लेकिन यह तय करना पड़ेगा कि अब हमें राजनेता भी ऐसे बनाने पड़ेंगे जो अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हों। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का फायदा लेकर या बहुत संख्यक हमारी मेहनत या आपकी मेहनत का फायदा लेकर कोई मनवादी आपकी मेहनत से विधानसभा या संसद में पहुंच जाता है, तो क्या वो अच्छा काम करेगा? इसलिए बहुजन समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो राजनीतिक इच्छा रखते हैं, उन लोगों को हमें अब एमपी एमएलए भी बनाना पड़ेगा, ताकि वो संसद भवन में दहाड़ मारे और विधानसभा में चिल्लाने का काम करें। न पता चले बनते सुमित्रतन मेहनत कर रहे हैं और जगाया हमने, कोई धन पशु आया पक्का मनुवादी और एमपी एमएलए बन गया और बाद में हमारे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी उसने। ये भी हो सकता कि नहीं हो सकता? इसलिए हमें देखिए, कम संख्या के लोग हैं इस देश भारत में। कम संख्या के लोगों ने अपना अपना काम बांटा है। कम संख्या के लोग हैं, उन्होंने काम बांट लिया कि कोई धर्म का काम करेगा, कोई संघ का प्रचारक बन जाएगा, कोई राजनीति करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई स्कूल चलाएगा। और हम 100 करोड़ की आबादी के लोग ये बैठ करके तय नहीं कर पाए कि शिक्षा का कार्य कौन करेगा, राजनीति कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, धर्म का काम कौन करेगा। मैं पूरे भारत में घूम घूम करके आह्वान कर रहा हूं, आओ बैठते हैं और तय करते हैं कि धर्म का काम कौन करेगा, राजनीति का काम कौन करेगा। फिर कोई तकलीफ नहीं होगी हमें ये समझने में कि कौन मेरा है, कौन पराया है। उन्होंने देखिए, कम संख्या के लोग हैं, उन्होंने बांट लिया है अपना अपना काम और एक दूसरे के काम की वो बुराई नहीं करते, एक दूसरे को वो नीचा नहीं दिखाते। और 100 साल संघर्ष करके उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया है और 2-3 साल में हाथों में आने वाला नहीं है। उसी लेवल की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी लेवल का हमें पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जवानी देनी पड़ेगी, तब
तब जाकर के ये देश अब हमारे हाथ में आएगा। न बातों से ये देश हाथ में आने वाला नहीं है। ये गलतफहमी मत रहिए। अभी उन्होंने देखिए आरक्षण पर हाथ डाला है, नौकरियों पर हाथ डाला है, धीरे धीरे आपके घरों में भी हाथ डालेंगे। जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ केस भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम पहले ऐसे बनते हैं कि मेरे खिलाफ 18 केस लगे हैं। बताइए, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। किसान आंदोलन में गया, वहां 15 केस लगा दिए, 307 का केस लगा। गिरफ्तार मुझे नहीं करते, उन्हें डर है ये अगर भंते जी को गिरफ्तार करेंगे तो लोग और जाग जाएंगे, इसलिए पकड़ते नहीं हमें, ना हमें गिरफ्तार करते, बस केस लगा के रखे। इन्वेस्टिगेशन में हमें बुलाते हैं। मैं 6 बार दिल्ली में जांच में जा चुका हूं ये बताने कि किसान आंदोलन में हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमारे ऊपर क्यों केस लगाए। इसलिए हमें डरना नहीं है, डरना है। अगर ये माता आप नहीं रखते हैं इस तरह से लड़ने और बहने का, अगर कोई आपका भाई ऐसा काम कर रहा है उसका सपोर्ट करिए, उसका सहयोग करिए ताकि उसका मनोबल न टूटे। मैं अपील करता हूं सभी हिंदी भाषी लोगों से कि आप हमारा आर्थिक सहयोग भी करें, आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। यूट्यूब पर कौन कौन देखता है, उठा के बनाइए। ये सब लोग यूट्यूब पर देखते हैं, आपका ये कार्यक्रम भी यूट्यूब पर चला जाएगा, खुद देखना। आप जो लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं समाज में, उनका आर्थिक सहयोग भी करिए। मैं अपील स्वयं आपसे कर रहा हूं कि मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, बहुत सारा पैसा हमें चाहिए, तो छोटा छोटा दान हम लोगों को दीजिए ताकि हमें कोई तकलीफ ना आए। और ये जो आपका काम है, आपके मन में है, क्योंकि आप घर परिवार में हैं, इतना समय नहीं दे सकते जितना मैं दे सकता हूं, तो आपके हिस्से का काम मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप मुंबई में हैं, अपने घर परिवार में हैं, लेकिन आपके हिस्से का मैं काम पूरे भारत में घूम घूम के कर रहा हूं। इसलिए आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, अभिमान घमंड को त्याग दीजिए। कहा जाता है कि बुरे वक्त में हम एक हो जाते हैं। अच्छा बताइए, इससे ज्यादा बुरा वक्त कभी आएगा? ये जो भारत में इस समय चल रहा है, चाहे नेताओं के साथ हो, चाहे धार्मिक लोगों के साथ हो, चाहे बिजनेस वालों के साथ हो, चाहे सामाजिक लोगों के साथ हो, मुझे नहीं लगता है कि स्वतंत्र भारत में इतना बुरा वक्त कभी भी बहुजन समाज का आया होगा। अगर बुरे वक्त में भी हम इकट्ठे नहीं हुए तो बताओ कब इकट्ठे होंगे? अच्छे वक्त में तो हम इकट्ठे कभी होते ही नहीं है। तो इसलिए अगर घर में शादी होती तो हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाए और हमारी बोलचाल बंद है तब भी हम उसके घर में चले जाते हैं, और वो व्यक्ति नहीं कहता कि मेरे घर से भाग जाओ। आज ऐसा वक्त मेरा चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए हमें सभी संगठनों को बुलाकर, सभी व्यक्ति और चेहरे को बुलाकर हमें विचारधारा की तरफ आगे बढ़ना है। और बाबा साहब ने स्वयं लिखा है, हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। विचारधारा मुफ्ती भाई लोग विचारधारा को महत्व देकर के आज कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत से पहले इस देश भारत का सरसंचालक कौन था? नाम बताइए आप लोग हमें, बताओ नाम। लेकिन आरएसएस का नाम जानते हो ना, व्यक्ति का नाम नहीं जानते हो, संगठन का नाम जानते हो, विचारधारा का नाम जानते हो। वैसे ही जब तक हम व्यक्ति की पूजा करते रहेंगे, जब तक हम संगठन की पूजा करते रहेंगे, हम प्रतिभाओं की हत्या करते रहेंगे। इसलिए विचारधारा को महत्व दीजिए। जो अच्छा कार्य कर रहा हो, जो बेहतर कार्य कर रहा हो, उसका साथ दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, और हम लोग सब मेहनत करके एक बहुजन समाज बना लेंगे। और साथ में चल करके जिसका मन होगा धर्म का कार्य धर्म का कार्य करेगा, जिसका मन होगा राजनीति का राजनीति कार्य करेगा, जिसका मन होगा व्यापार का व्यापार का कार्य करेगा, जिसका मन होगा स्कूल चलाना स्कूल चलाएगा। लेकिन हम आपस में दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसा मेरे मन में भाव आता है। अच्छी बात है कि नहीं है? ऐसा हमारे मन में आता। मैं चाहता हूं, आज मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, और जितनी भी पुरानी हमारी सोसाइटियां हैं, जैसे सत्य शोधक समाज को आज 150 साल पूरे हो गए। आपको पता है कि नहीं पता है, या भूल गए? मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, अगर पुरखों के कामों को तुम भूल जाओगे तो तुम्हारे भी कामों को भुला दिया जाएगा। पुरखों के कामों को अगर तुम भूल जाओगे तो तुम्हारे भी काम भुला दिए जाएंगे। मत भूलिए सत्य शोधक समाज को, जिसको आज 150 साल पूरे हो गए। ज्योतिबा राव फुले संघर्ष करते रहे,
लेकिन विद्यालय खोलते रहे। मत भूलिए बाबा साहब को, प्रबुद्ध भारत, वैश्विक भारत, मूक नायक पत्रिकाएं तुम्हारी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को मत भूलिए, समता सैनिक दल को मत भूलिए, ये तुम्हारे अपने संगठन हैं, इनको भी मजबूत हमें करना है कि नहीं करना है? इन सभी संगठनों को मजबूत करना है। ये संगठन हमारी ताकत है। देखिए, पुरखों के अगर मान सम्मान को हम नहीं करेंगे तो आपका भी सम्मान होने वाला नहीं। इसलिए इस धारा को आगे बढ़ाइए। आज आप लोग आए, आपने बहुत समय दिया, और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध बैठे थे, तभी एक बाशेक नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे तथागत, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण तो आज भी जैसे उलझाने वाला, पहले भी उलझाने वाला था। भगवान बुद्ध के पास आया, कहा कि मैं पूरे जम्बूद्वीप में घूम के आया हूं, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने कहा कि श्रवण गौतम, राजा बिंबिसार के गुरु वहां विराजे हैं, आप वहां चले आइए, तो मैं आपके पास आ गया हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमें संतुष्ट करिए, मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। गौतम कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तो भगवान बुद्ध उसको क्या उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसकी मृत्यु निश्चित है, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसकी मृत्यु निश्चित है, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, विरासत के लिए, गौरव के लिए, पुरखों के लिए, समाज के लिए जीता है, उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। बात समझ में आई कि जो अपने लिए जीता है वो मरता है, और जो देश और समाज के लिए जीता है वो कभी मार नहीं सकता। ज्योतिबाराव फुले को कोई मारेगा क्या? बाबा साहब को कोई खत्म कर पाएगा क्या? एपीजे अब्दुल कलाम को कोई मारेगा? सम्राट अशोक को कौन खत्म करेगा? खत्म वो हो गए जो सिर्फ अपने लिए जीते रहे, और देश के लिए जीने वालों को कभी कोई मार नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि बामन, हमने तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें जीना है या मरना है, जाओ यहां से। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपकी इच्छा क्या है? आप मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं? मेरी तो इच्छा है कि जियो, कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें, आपको उदाहरण दें। लेकिन ये आसानी से नहीं होगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लगना पड़ेगा, उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, टारगेट बनाना पड़ेगा, दोस्त दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी, पुरखों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सब होता है। ये आसानी से होने वाला भी नहीं है। आज आप लोग आए, आपने मनोबल बढ़ाया, और एक काम मैं देखे जा रहा हूं आप लोगों को। मैं तभी मुंबई आऊंगा, इसके पहले मुंबई अब आने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे पूरे भारत में जाना है। यहां से निकलने के बाद लखनऊ जाऊंगा। पटना में 1 लाख लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, मैं पटना जा रहा हूं। पटना का गांधी मैदान है, 1 लाख लोग दीक्षा ले रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम है, इसके बाद चंडीगढ़ में कार्यक्रम है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बांदा में कार्यक्रम है, गोरखपुर में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में ये 10-10 हजार लोगों के कार्यक्रम है। लगभग 2025 तक हमारे 8 कार्यक्रम फिक्स हो गए, प्रचार शुरू हो गया। और मैं चाहता हूं कि 2025 में, जो 2025 आने वाला है ना, इसके पहले ही मुंबई के शिवाजी मैदान में भी आपको एक कार्यक्रम कराना है। कराओगे कि नहीं कराओगे? कितने लोग होंगे लगभग बताइए? 1 लाख होंगे ना? अच्छा, हिंदी भाषी 1 लाख लोग तो होंगे ना, मुंबई में नहीं होंगे? अरे हैं ना, अब क्या है? तो 1 लाख लोगों को कार्यक्रम करना है, और जब 1 लाख लोगों का कार्यक्रम पूरी दुनिया के टीवी चैनलों पर चलेगा तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। मुंबई से मचेगा कि नहीं मचेगा? ये काम करना है पुरखों के लिए। लगातार पूरे भारत में कार्यक्रम लगे हैं। अभी देखिए, रीवा में देवर कोठार जगह है जहां विनीत विक्रम बौद्ध, जिन्होंने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय लिखा, उनकी जन्मभूमि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है।
लगभग 10,000 लोग दीक्षा ले रहे हैं। मैंने कहा है बहुजन समाज के लोगों से कि जितना भी तुम पैसा खर्च कर रहे हो बुद्ध विहार बनाने में और जितने भी काम तुम कर रहे हो सारे काम बंद कर दो। 2025 तक दीक्षा के अलावा अब कोई और काम नहीं होगा। 2025 तक दीक्षा के अलावा अब कोई काम नहीं होगा। हमें 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है, इसके पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। ये अभियान है और इस अभियान में मैं चाहता हूं आप हमारा साथ दें। व्हाट्सएप पर देखते रहें, वीडियो सब्सक्राइब करते रहें और आपके नंबर आपने सबने साइन अपना कर दिया, नंबर लिख दिया ना, डायरी में लिख दिया, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा और आप जुड़े रहिए। मैं और बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि यहाँ लाल मनु मौर्य जी देखिए, सभी हमारे आईडी मौर्य जी, सभी हमारे उपासक बैठे, बैजनाथ जी, ये लोग दानी लोग हैं हमारे। ये फोन करते हैं, कहते बनते जी कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, पैसा दान बेचारे कर देते हैं, अकाउंट में भेज देते हैं। फोन करके बताते बनते जी आपने चेक नहीं किया व्हाट्सएप, तो मुझे लगता है जाने क्या भेजा होगा, तो पैसे होते हैं उसमें। ऐसे लोग भी यहाँ हैं, ऐसे रवि मौर्य जी हैं। एक बार उनका फोन आया, बनते जी कार्यक्रम हो रहा है, पैसे की कोई कमी तो नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो ये समझ गए कम पड़ रहा है, तो उन्होंने 50,000 रुपए भेज दिया अकाउंट में। ऐसे लोगों की भी जरूरत है। मैं चाहता हूं आप सब लोग तन मन धन से सहयोग करिए और जितनी भी हमारी पुरानी सोसाइटी उनको जिंदा करते रहिए और हम सारे लोग मिलकर के भारत को बौद्धमय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय संविधान, जय श्रमण भारत। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य भट्टे जी।